यीशु जी सिर पे तेरा हाथ है। प्रभु जी जब तू मेरे साथ है, यीशु जी सिर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा भरोसा है मेरी हार नहीं होगी, पूरा भरोसा है मेरी हार नहीं होगी। प्रभु जी जब तू मेरे साथ है, यीशु जी सिर पे तेरा हाथ है। तूफान हो पीछे या काल हो आगे, मैं कह दूंगा उनसे मेरा यीशु है साथे। मैं कह दूंगा उनसे मेरा यीशु है साथे। ऐसे में भी जग की, ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होती, ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होती। पूरा भरोसा है मेरी हार नहीं होती, पूरा भरोसा है मेरी हार नहीं होती। प्रभु जी जब तू मेरे साथ है, यीशु जी सिर पे तेरा हाथ है। यीशु सिर पे तेरा हाथ है। प्रभु जी जब तू मेरे साथ है। धन को चले आंधी तूने गए हो, इस घर में भी चाहे तेरे सितारे हो, इस घर में भी चाहे तेरे सितारे हो। नैया कभी मेरी, नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी, नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी। पूरा भरोसा है मेरी हार नहीं होगी, पूरा भरोसा है मेरी हार नहीं होगी। प्रभु जी जब तू मेरे साथ है, यीशु जी सिर पे तेरा हाथ है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही? सब म्यूट करेंगे एक बार सब म्यूट करेंगे। म्यूट करिएगा, सभी लोग म्यूट करिएगा। आगे का समय श्वेता टोपलो का है, मगर मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा। जितने भी लोगों ने जैसे दोनों गीत गाए, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, और मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कि हमको फिल्मी सॉन्गों से गीत को नहीं बनाना है, और बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग जाते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखें, दोनों ही जन बहन और भाई। और आपको इसलिए नहीं रोका गया कि आप नए लोग हैं, और आगे से आप ध्यान रखें अपने उस बात को। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए। आप जब भी आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप नए लोग हैं और आपको अच्छा है, आपके इतना अच्छा है तो आप खुद का एक गीत बना सकते हैं, अगर वो फिल्मों से जुड़ा हुआ ना हो। और तो वो आपको आशीष दे। बहुत अच्छी आवाज है आप दोनों की, और आपको ये छोटा करने के लिए नहीं है, मगर एक सीख के लिए। मुझे लगा कि मैं बाद में बोलूंगा, मगर वो लेट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
शायद उनके अंदर ये चीज ना हो कि ये, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्माइल, एक हंसकर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को हंसी भी आ रही थी, और मगर मैंने फिर इस बात को देखा कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, और इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कोई ना हंस पाए, क्योंकि मैं तो इस बात को समझा हूँ। तो आगे से आप सब ध्यान करेंगे, चाहे वो राजेश भाई हो, रामस्वरूप परिवार हो, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, तो आप गीत गाते अपने घर में आप करते हैं जो भी, वो अलग बात है, मगर यहाँ पब्लिकली आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे संभालें। जय सर, जी सर, जी सर। ओके 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 भैया, ओके जय मसीह सर। आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा सर, इससे अच्छा होगा परमेश्वर का भाई। कोई आमीन आमीन। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके पूजा, आपको समय देते हैं जी। थैंक यू पास्टर जी, आपने आपकी मैं भी बोलना चाहती थी, आपने अच्छे से समझा दिया, और आशा करती हैं आप दोनों भी समझ के होंगे। हम तो मतलब नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन जो नए लोग होंगे या फिर कोई अनजान सुनेगा तो फिर ऐसा हो सकता है। तो महावीर भाई प्लीज अपने माइक को म्यूट करेंगे, और हॉस्टिंग वाले प्लीज याद रखें। तो प्लीज आगे से ऐसा ना हो। बाकी आप कोई भी गीत गा सकते हैं, आशा करते हैं आप समझ के होंगे। और आइए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, इब्रानियों 12:6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है, तो यहाँ पे लिखा उसकी ताड़ना भी करता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करने लगते हैं, परमेश्वर हम तो आपके पुत्र पुत्री हैं और हम आपके बेटा बेटी हैं, तो हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, और हमने तो ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, और हम बाइबल पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। मतलब हम बहुत सारे मतलब ऐसे अपने माइंड में से ख्याल बना लेते हैं। तो क्या हम मनुष्य हैं, हमने पाप किए, हम पाप से जन्मे हैं, हमने आत्मा में तो हमने उद्धार पा लिया, लेकिन क्या है कि हम इस मनुष्य जाति में हम पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे जैसे लोग जीते हैं उन्हीं की तरह साधारण जीवन हमें जीना होगा। और मनुष्य जो होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर हर किसी को उतना ही देता है जितना वो सहन कर सके। एक वचन में लिखा है, लेकिन मुझे याद नहीं अच्छे से, यही प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं रहता कि परमेश्वर सभी को उनकी सहन करने के बराबर ही प्रॉब्लम्स देता है जितना वो सहन कर सके। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, क्योंकि अगर प्रेम ही प्रेम होगा तो क्या होगा कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, ताड़ना भी करता है। और आगे लिखा है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो क्या इस टाइम जो हमें हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो से हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे पास्टर्स हैं और मतलब बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी लोग, उन्हें क्या हो रहा है कि इस टाइम तो खैर उन्हें पीटा जा रहा है या फिर जेलों में डाला जा रहा है। पुराने टाइम में क्या होता था, उन्हें कोड़े लगाए जाते थे, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाता था उन्हें। तो उस टाइम क्या था कि मतलब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें ये कहा है कि परमेश्वर जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मतलब परमेश्वर के कहने का ये अर्थ है कि अगर परमेश्वर हमें प्रेम ही प्रेम देगा तो क्या होगा, हम बिगड़ जाएंगे, और अगर परमेश्वर हमें प्रॉब्लम्स नहीं देगा तो हम परिपक्व नहीं होंगे। हम देख सकते हैं जैसे मतलब एक पेड़ होता है, अगर उसमें हम पानी पानी अच्छा से डालें और उसे अच्छे से छाया में रखें, उसे धूप ना लगने दें या फिर उसे कष्ट ना होने दें, तो क्या होगा कि वो पेड़ बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा, मतलब उखड़ जाएगा वो। और अगर वो मतलब अच्छे से धूप को वो सहन करे और उतना ही उसे पानी मिले, वो जमीन से खींचे, वो अपनी ही ऋतु में अगर वो फलता है तो वो क्या होता है कि अच्छा वो बढ़ पाता है। लेकिन अगर हम उसकी ज्यादा ही देखभाल करते हैं, उसे ज्यादा ही मतलब प्यार करते हैं, तो वो इतनी देर तक नहीं टिक पाता। लेकिन जब हम उसे कष्टों के साथ जब
वो बड़ा होता है तो क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक टिक पाता है और बहुत मतलब वो मजबूत होने पाता है। तो उसी तरह से हमारा भी हिसाब है कि जब हम मुसीबतों के साथ हम जब चलते हैं हमारी लाइफ में, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या होते हैं और भी ज़्यादा परिपक्व होते जाते हैं अपने विश्वास में। तो बस इसी वचन के साथ मैंने आज मनन किया था और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे सहायता किया इस वचन को अच्छे से बोलने के लिए। हालेलुया। और मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने जो सुबह के टाइम या फिर जब भी दिन भर में कभी भी शांत मनन करते हैं, किसी भी एक वचन को आप भेज सकते हैं ग्रुप में या फिर सुनीता सिस्टर के पास। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। परमेश्वर मुझे भी अच्छे से समझने में सहायता करे, मैं आगे और भी अच्छे से करने पाऊँ। आगे का टाइम मैं सुनीता सिस्टर को देती हूँ। सुनीता सिस्टर, आपका स्वागत है। थैंक यू सिस्टर। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पूजा सिस्टर को प्रभु बहुत आशीष दे और सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे और विशेषकर आराधना करने वाले भाई बहनों को प्रभु और आशीष दे। और सच बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने अपने भाव को प्रभु के सामने अर्पित किया है और निश्चय ही प्रभु कहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है उनके सामने सुगंधित धूप के समान होती है। हमारी जो आवाज़ है वो प्रभु के सामने सुगंधित धूप के समान होती है। धूप क्या चीज़ होता है? धूप क्या चीज़ होता है? प्रकाश। और धूप वो होता है जैसे अगरबत्ती की धूप हो जाती है, एक आती है धूप की, जिसको जलाते हैं घर के अंदर तो उसकी सुगंध फैल जाती है। हाँ, तो जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं तो उसकी जो महक है वो सभी ओर फैल जाती है ना, भर जाती है। तो बाइबल हमें ये बताती है कि हम प्रभु के सामने सुगंधित धूप के समान होते हैं, है ना। तो वो प्रकाश टाइप वाला धूप नहीं है ना, ज्योति के समान वाला धूप नहीं है। ये धूप क्या है? जो एक महक के समान है ना, एक धुएं के समान हम लोग को दिखता होगा। वो तो सांसारिक रीति से हम देखते हैं कि वो आसपास फैल जाता है, लेकिन प्रभु हमें ऐसे बताते हैं कि हम उसके सामने हम हो जाते हैं, है ना। तो प्रभु को सारी बातों के लिए धन्यवाद। हम लोग तो इस योग्य नहीं हैं, है ना, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें यीशु मसीह में इस योग्य किया है। और सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। हम तो पापी थे, लेकिन पापी होने के बावजूद प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और यीशु के लहू से हम सबों को खरीद लिया है। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ इसी तरह सभी उत्साहित रहें, चाहे हम दुख में रहें या सुख में रहें, हम उत्साहित रहें और अपनी प्रार्थनाओं को, आराधनाओं को हम प्रभु के सामने भावता हुआ बलिदान करें। निश्चय ही थोड़े बहुत जो शब्द हैं उसमें सुधार की आवश्यकता होती है और वो प्रभु जानते हैं, और हमारे भाव को, हमारे प्रेम को वो क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, है ना। और सभी कोई गीत गाना तो लगभग सीख गए हैं, है ना। हम लोग अब वचनों को भी पढ़ना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम लोगों को एकांत में भी वचन को पढ़ना है, समझना है। इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग जो पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर ही एक एक वचन को तो पढ़ ही रहे होंगे, है ना। और नहीं पढ़ रहे हैं तो जल्दी से आप लोग इस काम को करें। और कल हम लोगों ने एक पैराग्राफ को देखा। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? हिंदी से क्या बोलेंगे उसको? हाँ, एक अध्याय का छोटा हिस्सा।
एक अध्याय का छोटा हिस्सा। और भी दूसरे शब्दों में कोई बोलेंगे? दृष्टांत। दृष्टांत। और कोई बताइए, पैराग्राफ क्या होता है? एक बड़ा भाग रहता है, उसका एक छोटा हिस्सा, है ना। एक बड़ा भाग रहता है, उसका एक छोटा हिस्सा। और बाइबल को हम देखते हैं कि बहुत मोटी ही है, जिसको हम अध्यायों में देखते हैं, अध्याय में बटे हुए हैं। तो उस अध्याय के और फिर हम अंदर जाते हैं तो और छोटे छोटे हिस्से हमको दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो इंग्लिश में हम उसको एक पैराग्राफ बोल रहे हैं, है ना। हिंदी में हम उसको एक खंड बोल सकते हैं, एक हिस्सा बोल सकते हैं। और जो दृष्टांत शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दृष्टांत क्या है? जो आँखों से देखी हुई बातें होती हैं या कुछ बताया गया रहता है ना, उसको दृष्टांत के रूप में हम कहते हैं। और कल हम लोग देख रहे थे 4000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। उसको हम लोग देख रहे थे कि हम लोग उसको कैसे मनन करेंगे, है ना। उसको हम लोग कैसे मनन करेंगे, उस विषय को हम लोग देख रहे थे। उससे पहले जो वचन के साथ मैंने आप लोगों को उत्साहित किया, तो मैं उस वचन को आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 141 उसका 2। भजन संहिता 141 उसका 2 कोई पढ़ सकते हैं? भजन संहिता 141 उसका 2 पद को। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। आमीन। तो जो प्रेरणा के शब्द मैंने कहा, इन वचनों से प्रेरित था, है ना। ये आप लोग याद रख सकते हैं। और एक वचन आप लोग निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 8:3-4। और हम लोग दूसरे कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 8:3-4। प्रकाशित वाक्य 8:3-4। तो एक और आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोहनी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ठीक है, थैंक यू दारा सिंह। कुसुम सिस्टर, आप भी फिर से एक बार पढ़ दें। ओके मैम। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप डाल लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। आमीन। आमीन, थैंक यू। और पढ़ेंगे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 2:15। दूसरा कुरिन्थियों 2:15। दूसरा कुरिन्थियों 2:15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ठीक है, आमीन। आमीन, थैंक यू। तो हम लोगों की जो प्रार्थना है या हमारा जो आवाज़ है या हमारा जो स्वभाव है, यीशु मसीह में सुगंधित धूप के समान है ना, जो कि परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अगरबत्ती जलाते रहना है और हम ये सोचेंगे कि मेरी अगरबत्ती का धुआं प्रभु के पास पहुंचेगा, है ना। हम खुद वो सुगंध है ना। हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो विचार है, हमारी जो प्रार्थना है,
है ना, हमारा जो स्वभाव है यीशु मसीह में, ठीक है, यीशु मसीह में, वो परमेश्वर के निकट क्या है, ग्रहण हो योग्य है। तो आप लोग इन वचनों को और अधिक मनन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोग देख रहे थे एक पैराग्राफ को किस तरह से हम लोग मनन करेंगे। आज हम लोग पूरे अध्याय को हम लोग मनन करेंगे, ठीक है। मरकुस 8:1 से लेकर के 38 पद तक, मरकुस 8:1 से लेकर के 38 पद तक। और यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, या फिर हेडिंग में लिखा हुआ है, शीर्षक में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे अभी, है ना। 1 2 जो लिखा है उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो ऊपर में बड़ा बड़ा काला काला लिखा है उसको भी नहीं ध्यान देना है। इसको सीधे एक कहानी के समान हमको पूरा पढ़ के ख़त्म करना है, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना है, और उससे क्या समझ में आ रहा है उसको अपने दिमाग में रखना है, और क्या समझ में नहीं आ रहा है उसको भी दिमाग में रखना है। मैं आप लोगों से पूछूंगी, तैयार। और जो नहीं जानते पढ़ना लिखना वो ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आपको भी बुद्धि ज्ञान और समझ दिया है, और आपसे भी प्रभु क्या करेगा, बातचीत करेगा और करता है। तो आइए हम लोग इसके पहले क्या करते हैं, प्रार्थना में प्रभु से सहायता को मांगते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आपने हमें इकट्ठा किया है प्रभु जी, हर एक परिवार घराने जीवन का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम अपने पापों को मानते हैं, यीशु के नाम से आप हमें क्षमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपने जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों में दिया है प्रभु जी, वो हमें बहुत ही अधिक मीठी लगे प्रभु जी, और यदि कड़वी भी लगती है तो भी हम उसको ग्रहण करने वाले होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो हर एक के लिए प्रभु जी। स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ की बात को हम मांगते हैं प्रभु जी। हम सबों की मन की आँखों को खोलें प्रभु जी, ताकि हम आपकी उन स्वर्गीय बातों को देख सकें, समझ सकें। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। इसको मैं ही पढ़ रही हूँ, ठीक है, और सब कोई ध्यान से देखेंगे। मरकुस 8 अध्याय को पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बात जो प्रभु ने आपसे बातचीत किया, और एक ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आया। 2 बात को आपको नोटिस करना है पढ़ते हुए, है ना। तो सब कोई ध्यान से देखेंगे, जिसके पास बाइबल है। जो नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनेंगे, दूसरा काम इस समय नहीं करेंगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया, और वह तुरंत
अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण रही कि जब मैं 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थीं तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोगों ने मरकुस 8 अध्याय को पूरा पढ़ लिया है ना। अब यहाँ पर
क्या क्या बात हमें समझ में आई, एक ही बात को हम लोग बोलेंगे ताकि सबों को मौका मिल सके, है ना। और जो बात आपको समझ में नहीं आई उसको भी आप कहेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग अपना हाथ को उठाएंगे? कौन कौन इसके लिए तैयार है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको आता है हैंड रेज करना। हाथ उठा सकते हैं। कैसे हाथ उठाते हैं? गूगल मीट में। ठीक है, सुमन कुमारी ने हाथ उठाया। सुमन कुमारी, आपका स्वागत है। आप बताइए कोई एक बात जो आपको समझ में आया, प्रभु ने आपसे कहा, आपको सिखाया। सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, मरकुस 8 अध्याय से प्रभु ने आपको क्या सीखने में सहायता किया इस समय? आप एक शब्द बोल सकते हैं, 1-2 लाइन। ठीक है, निहाल प्रजापति। निहाल प्रजापति के परिवार से। हाँ दीदी। मरकुस 8 अध्याय को अभी हम लोगों ने पढ़ा, आपको क्या समझ में आया आप बताइए। अरे दीदी हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा लड़का है जो हमारा धुन मचा रहा है, टीवी का आवाज बहुत तेज खुली है। तो हाँ, टीवी का आवाज कम करो। यही सब हो रहा है हम लोग का गूगल मीट में। तो हम लोगों को कहाँ पर बैठना था मीटिंग करने के लिए? जहाँ टीवी चलता है वहाँ पर बैठना था कि शांत जगह में बैठना था? एकांत में। दीदी किचन कने खड़े हैं, कमरे में टीवी वो लोग देख रहे हैं। इसका क्या उपाय होगा? शांत जगह के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? आनंद कुशवाहा के परिवार से भी आवाज़ आ रही थी बाइबल पढ़ते समय। और किसके किसके घर से आवाज़ आ रही है? यहाँ तो माइक बंद है लेकिन आप लोग के घर में आवाज़ आ रहा है, तो फिर प्रभु की बातों पे कैसे मन लगेगा? और किसके किसके घर में आवाज़ हो रहा है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रभु जान रहे हैं कहाँ कहाँ पर आवाज़ हो रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय है, कोई बताओ। डेली हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं या करेंगे तो फिर क्या लाभ होगा हमें? क्या हमारी आवाज़, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना सुगंधित धूप बन पाएगी प्रभु के सामने? कुछ बोलना चाहते हैं आप राजकिशोर? राजकिशोर कश्यप, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक तो माइक कभी भी ऑन हो जाता है, जब बोलने के लिए कहा जाता है तब माइक बंद हो जाता है, और एक तो हल्ला होते रहता है घर में। तो फिर हम लोग गूगल मीट में इतना समय दे रहे हैं डेली, तो वो तो व्यर्थ हो रहा है ना। और हमारी जो आवाज़ है वो परमेश्वर के निकट तो सुगंधित धूप नहीं बन पा रही है। और जो भी यहाँ पर लीडर्स हैं या अगुए हैं, पास्टर जी हैं, उनकी मेहनत तो बेकार हो रही है। हमारा 1 घंटा डेली का बेकार हो रहा है। इसके बदले हम 1 घंटा कुछ और ही करते। किसके किसके घर से आवाज़ आ रही है? इसका क्या उपाय हो सकता है? आपको मीटिंग करना है तो आप शांत जगह आपको जाना ही होगा। अगर वो बच्चे देखना है उनको टीवी, तो उनको थोड़ा वॉल्यूम कम करने बोलिए, उनको वॉल्यूम कम करके देखने बोलिए, और आप दूसरे तरफ चले जाइए, है ना।
कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। वहाँ पर आपको खुद ही कदम उठाना पड़ेगा आपके घर में। आपके घर में आग लगेगी तो आप बुझाने जाओगे कि नहीं जाओगे? आपके घर में आग लगेगी तो मैं जाऊँगी बुझाने कि आप ही को बुझाने के लिए उठना होगा? बताइए आप लोग। या फिर हम लोग इधर से प्रार्थना करेंगे और आग बुझ जाएगी? क्या करना होगा? व्यवहारिक कार्य क्या है? अगर घर में आग लगेगी आपके घर में तो आप क्या करेंगे? हम खुद हो जाएंगे इसका टेम्पल जी। हाँ, खुद ही बुझाएंगे ना। कोई ऐसा है कि नहीं बैठे रहेगा? यहाँ पर कोई वैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो बैठा रहेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, है ना? चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो जैसा भी उसका सिचुएशन है, अगर घर में आग लगी है तो वो जरूर ही उसको क्या करेगा? बुझाने के लिए उठेगा, मतलब कि कदम उठाएगा, है ना? तो आपको आराधना करना है, प्रभु के वचन में मन लगाना है, और आपके घर में हल्ला हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, है ना? और क्या उपाय करना पड़ेगा? वो प्रभु से आप बुद्धि मांगिए, और नहीं भी मांग रहे हैं तो आपके पास वो कॉमन सेंस प्रभु ने दिया ही है ना? जब आग लगेगी तो आप उस समय ये प्रार्थना करने नहीं जाइएगा। तुरंत आप देखिएगा कि आसपास क्या चीज़ है जिससे कि मैं आग बुझाऊं। तुरंत आप भाग कर बाहर जाएंगे और बोलेंगे कि पड़ोसी को कि नहीं, मेरा घर में आग लगा है ना? या आपके पास जो चीज़ है, पानी है या कंबल है या बालू है या जो कुछ है जिसको आपको समझ में आता है, जो नहीं भी समझ में आता है, और आप उसको भी उससे भी आप बुझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य वही रहेगा कि आप आग को क्या करें? बुझा दें, है ना? तो उसी तरह से यदि आपको वचन को सीखना है तो आपको कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग अपने घर परिवार में, है ना, कि आप प्रभु के वचनों पर पूरा ध्यान लगा सकें। तो ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे मरकुस 8 अध्याय को, है ना? और यहाँ पर फिर से मैं पूछना चाहूँगी, कौन बताना चाहेंगे? नैना सिस्टर राम स्वरूप के आईडी से, क्या आप पढ़ी लिखी हैं? जी नहीं सिस्टर। अच्छा, अगर आपने सुना तो आपको क्या समझ में आया? जब मैं पढ़ रही थी मरकुस 8 अध्याय, तो आपको क्या समझ में आया? 1-2 शब्द बताइए। जैसे कि आपने पढ़ा था कि 7 रोटी से और 4,000 लोगों को खाना खिलाया था। हाँ, बहुत अच्छा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सच में सिस्टर बहुत ध्यान से सुन रही थी, और वो पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद उसने बहुत अच्छे से उसको कैच किया कि 4,000 लोगों को प्रभु ने 7 रोटियों से ही खिला दिया था, है ना? जो हम लोगों को कहाँ मिलता है? मरकुस 8 उसका 20 में मिलता है। तो सोचिए वो कितना ध्यान से सुन रही थी। और बाकी लोग कौन कौन सा घर में हल्ला हो रहा है? हल्ला हो रहा है, मीटिंग से लेफ्ट हो और पहले घर को शांत करो, है ना? ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे नैना सिस्टर। और कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, नैना सिस्टर, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? जी सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं थी जो हमारे समझ में नहीं आई सिस्टर। अच्छा, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। और जितना भी बहन ने ध्यान लगाया और उसमें से उसने याद रखने का कोशिश किया, प्रभु उसको सहायता करें। और कोई दूसरे भाई बहन बताना चाहेंगे? राजेश चौधरी के परिवार से आपको क्या समझ में आया मरकुस 8 अध्याय से? जी सिस्टर, मुझे समझ में आया। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आता है ना? क्योंकि वो 3 दिन से उसके साथ बने हुए थे। ठीक है, और कौन सी ऐसी बात
जो आपको समझ में नहीं आई? नहीं सिस्टर, में आया परमेश्वर अच्छा वचन है, मरकुस का पर यीशु मसीह का अच्छा वचन आया सर सिस्टर। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में इसको काफ़ी आसानी तरह से किया गया है, लिखा गया है, ताकि इसको पढ़ने और सुनने से हर किसी को समझ में आए, है ना। आपको पूरा 100% नहीं भी समझ में आता है, लेकिन अधिक से अधिक बात आपको समझ में आ जाता है यदि आप समझने की इच्छा से उसको पढ़ते हैं, है ना। समझने की, सुनने की इच्छा से पढ़ते हैं तो निश्चय ही समझ में आता है। और जो उसको इच्छा ही नहीं है तो घर में हल्ला हो रहा है और कहाँ कहाँ ध्यान है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, ऐसा वाला सब हम लोग कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं, है ना। और कोई बताना चाहेंगे? शोभा भारती, आपको क्या समझ में आया मरकुस 8 अध्याय से? कुसुम सिस्टर, आप बताना चाहेंगे? जय मसीह सिस्टर, हाँ मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मेरे हाँ कुछ समझ नहीं आया है। हाँ, पूछिए। एक 8:23 में लिखा है, जैसे वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? तो मतलब मुझे ये वाला लाइन, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, तो मतलब ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने? ये मुझे जानना है। ठीक है, कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा हम लोग समय लेंगे। सभी कोई कोशिश कीजिए कि पूजा सिस्टर को उसको समझने में सहायता किया जा सके, है ना। यीशु मसीह ने क्यों थूक कर उसको उस पर हाथ रखे? ठीक है, और बताइए कुसुम सिस्टर, आपको क्या समझ में आया? थोड़ा सा समय चाहेंगे पूजा सिस्टर। कुसुम सिस्टर, और कोई बताना चाहेंगे आपको क्या समझ में आया मरकुस 8 अध्याय में? आज मुझे ये समझ में आया कि नैना सिस्टर और राजेश भाई बड़े ही भाव के साथ उन्होंने परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट किया, और उन्होंने बड़े भूख के साथ वचन को सुना और देखा, और उनको थोड़ा जो भी है वो समझ में आया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस विषय के लिए। और कोई बताना चाहेंगे? कुसुम सिस्टर। जी सिस्टर, मैं रिश्ते बोल रही हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। मुझे ये समझ में आया, परमेश्वर ने कहा मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो इसे क्या लाभ होगा इस संसार से। तो हम चाहते हैं कि हम प्रभु को जैसे अपने प्राण और आत्मा को देते हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मा को सुरक्षित रखता है और परमेश्वर की सृष्टि में हम पहले फल होते हैं। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और एक बार बोलिए, आपने क्या कहा उसको? किसी को अपने प्राण दे दे और अपनी आत्मा उसके हाथ में दे दे और उसकी इच्छा के अनुसार चले, तो हमें परमेश्वर के पहले फल बनने का परमेश्वर में आशीष दे चुका है। जी आमीन। हाँ, सचमुच में प्रभु हमें आशीष दे चुका है और हम अपने पूरे प्राण से उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। और यदि हम नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमको हानि उठाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल है, उसको कोई भी सहायता करे। मरकुस 8 उसका 23 पद। मरकुस 8 उसका 23 पद। यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू मुझे देखता है? तो सवाल ये है कि यीशु मसीह ने थूक कर उस पर हाथ क्यों रखा उसकी आंखों में?
कोई बताना चाहेंगे जो भी यहाँ 24 आवर्स के लीडर्स हैं या जो भी विश्वासी भाई बहन हैं? जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। इसमें परमेश्वर यीशु ने जो थूक कर हाथ रखा है वो अपने हाथ के द्वारा उसके आंखों को चंगा करने के लिए। हाँ, उद्देश्य तो हम लोग को दिखाई दे रहा है उसको चंगा करने के लिए। तो इस तरह जी थूक के साथ जो ये प्रोसेस है, तो इसके विषय में जी ही सिस्टर पूछ रही है। तो ये प्रोसेस हम्म, क्यों यीशु मसीह ने इसका चुनाव किया? क्या आज हम ऐसा करेंगे किसी को तो वो उचित होगा? ये सिस्टर इसीलिए यीशु मसीह ने उसके आंखों पर थूका कि प्रभु जानता था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा का कार्य है, तो गंदी आत्मा है, तो प्रभु ने उसको ऐसे थूक करके उसकी आंखों से निकाल के चंगा किया। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। यस और यदि आज हम लोग किसी अशुद्ध आत्मा से ग्रसित कोई व्यक्ति है, तो क्या हम लोग उसको भी इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाकी लोग भी बताएंगे। नहीं कर सकते जी सिस्टर। हम नहीं कह सकते कि प्रभु तो प्रभु है, जानता है सब हाँ, कुछ। तो प्रभु है, लेकिन फिर भी उसका तो क्या उद्देश्य है या क्या कारण है वो हम लोगों को जानना चाहिए। तो आप लोग प्रार्थना करें और प्रभु से बुद्धि मांगे, और जो भी आपको समझ में आ रहा है आप लोग बताइए। जय मसीह की सिस्टर, मैं बोल सकती हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं इस अध्याय से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को मैं सीख पा रही हूँ, क्योंकि भीड़ उसके पास थी। प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ थी और भीड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां ली। तो यहाँ पर 4 अध्याय में एक बात लिखा है कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए, अर्थात वो एक जंगल का स्थान जो है असुविधा का स्थान था, वहाँ पर सुविधा नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया और प्रबंध किया। और एक बात मैं सीख पाती हूँ कि शारीरिक बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों को प्रकट करता है। और इसके विषय में उसने कहा 21 पद में, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करता है और वो चाहता है कि जो उसके चेले हैं या जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान रखते हैं, वो सिर्फ खाने की ओर ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सामर्थ्य दिखाया था, तो उसके द्वारा वो उन बातों को जान सके जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताना चाहता है। जय मसीह। हाँ, थैंक यू सिस्टर। आपने जिन भी बातों को सीखा आपने शेयर किया, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में प्रभु शारीरिक बातों से होते हुए हमें आत्मिक बातों को सिखाना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग वहीं पर आते हैं। मरकुस 8:23 के लिए कोई कुछ बताना चाहता है तो जल्दी से बताएंगे, क्योंकि समय हो चुका है। और जैसे कि एक सिस्टर ने कहा कि वो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, इसलिए उसको थूका गया। तो ऐसा क्या हमें यहाँ दिख रहा है कि वो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था? सहायता करेंगे? यहाँ अशुद्ध आत्मा से
ग्रसित है, ऐसा तो लिखा हुआ मुझे नहीं दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो लोगों को गूंगा बहरा भी कर देते हैं, लकवा ग्रसित भी कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन हर समय नहीं भी होता है ना। तो हम लोग हर समय ऐसा भी ना सोचें कि वो अशुद्ध आत्मा से के कारण ही वो अंधा था या वो बहरा या गूंगा होता है। तो मतलब सभी दृष्टिकोण से हमको सोचना चाहिए। और ये अंधा व्यक्ति को लोग उसके पास लेकर के आए थे और उससे विनती कर रहे थे कि उसको छुए। और उस समय सच में काफ़ी ये होता था, इसको नहीं छुएंगे, वो मेरी जाति का नहीं है, वो अशुद्ध जाति का है ना। इस तरह से होता था उस समय। यहूदी जाति है, वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते थे और ख़ासकर फरीसी और सदूकी लोग तो और भी ज़्यादा अपने आप को महान समझते थे। और उस समय में जो सामरी लोग थे, सामरी जाति, और फिर हम लोग पीछे देख रहे हैं सुरफिनी की जाति, है ना, और दूसरी जाति जो थे, जो निचली जाति जैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको तिरस्कार किया जाता था, अपमान किया जाता था, उनसे घृणा किया जाता था। और इस तरह का व्यवहार था। और लोग उस अंधे व्यक्ति को उसके पास ले आए और उसे क्या कहने लगे कि उसको छुए। और फिर यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। तो ये यीशु मसीह का तरीका था उस समय के लिए, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, या तो फिर वचन के अनुसार, क्योंकि अभी हम पूरी बाइबल को नहीं पढ़े हैं, है ना, तो हम इस बात को पूरी तरह से भी नहीं जान सकते हैं। लेकिन उस समय के संदर्भ के अनुसार यीशु मसीह को वो करना आवश्यक था, उसकी आँखों को थूकना और उस पर हाथ रखना। और फिर उससे पूछा कि क्या तू कुछ समझ देखता है? तो वो कहता है कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ जो मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। तो फिर उसको दोबारा उसकी आँखों पर वो हाथ रखता है। इस बार यीशु मसीह नहीं थूकते हैं, केवल उसकी आँखों पर हाथ रखते हैं। और फिर अंधे ने क्या किया, ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया। तो उस तरह से फिर वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा। तो अंधे व्यक्ति के साथ ये भी समस्या थी कि वो जो है गंभीर नहीं था, है ना, वो गंभीर नहीं था। अंधा तो था ही, लेकिन गंभीर नहीं था। एक और भी अंधा व्यक्ति मुझे याद आता है इस समय, जो कि रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था या आराधनालय से बाहर कहाँ पर। और जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, पुकार रहा था, है ना, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो और उससे पहले उसने पूछा, उसको नहीं पता था कि वो दाऊद की संतान यीशु मसीह जा रहा है, उसको नहीं मालूम था। और उसने वहाँ के लोगों को पूछा कि कौन जा रहा है, किसके लिए ये बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे पीछे चली जा रही है, या कौन आ रहा है, कौन गुजर रहा है। तो लोगों ने उसे बताया कि यीशु उधर से गुजर रहे हैं। तब वो क्या बोलता है कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, है ना। तो वो भी अंधा व्यक्ति था, लेकिन वो अपने लिए कैसा था, गंभीर था, अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई के लिए। हाँ, सिस्टर ने 10:49 में, मरकुस 10:49, हाँ, मरकुस 10:49 में आप लोग उस अंधे व्यक्ति को पा सकते हैं, है ना, जो यरीहो के सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, है ना। तो उस अंधा व्यक्ति और इस अंधे व्यक्ति में